नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इतिहास की जमीन में कई राज, कई रहस्य दबे हुए हैं, जिनको जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना उलझते चले जाएंगे। कई ऐसे किस्से, कहानियां दफन हैं, जिनका इतिहास जानने के लिए कई प्रमाणों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए जमीनें खुद जाती है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसका इतिहास जानने के लिए किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है, किसी अवशेष की जरूरत नहीं है, किसी खुदाई की जरूरत नहीं है, जो अपनी कहानी खुद बयां करता है। कहानी वीरानियत की, कहानी हंसते खेलते घरों के उजड़ने की, कहानी राजस्थान के रहस्यमयी गांव कुलधरा की। राजस्थान का जैसलमेर जिला, जो अपने रेतीले टीलों, गढ़, किलों, अपनी सोने जैसी चमक को लेकर चर्चा में रहता है। देसी विदेशी सैलानियों को भी ये गोल्डन सिटी खूब भाती है। इसी जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक गांव है कुलधरा, जहां जाने से पहले कोई भी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि इसकी कहानी ही कुछ ऐसी है। इस गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव में टूटे फूटे घर हैं, जो खंडहर बन चुके हैं। कई शिलालेख है, कुएं है, बावड़ी है, बांध है, मंदिर भी है, जो अब खंडित हो चुका है। करीब 200 साल पहले ये गांव वीरान हो चुका था। 200 साल के बाद भी इस गांव में आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि हंसता खेलता बसा बसाया एक गांव क्यों और कैसे वीरान हो गया। इसे लेकर एक लोकल कहानी है, जो कुलधरा से जुड़े लोगों से पता चली थी। ये कहानी शुरू होती है जैसलमेर रियासत से। सालम सिंह बेहद क्रूर और निर्दयी था। उसके जुल्म सितम के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते हैं। बताया गया कि सालम सिंह का दिल कुलधरा गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर आ गया था, लेकिन लड़की की तरफ से सालम सिंह के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन सालम सिंह कहाँ मानने वाला था। उसने ठान लिया था कि वो उसी लड़की से शादी करेगा। सालम सिंह को अपनी बेटी देने से परिवार ने साफ इनकार कर दिया था। फिर एक दिन सालम सिंह कुलधरा गांव पहुंचा। यहाँ उन्होंने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो अपनी लड़की की शादी सालम सिंह से नहीं करेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा, वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। सालम सिंह की इस धमकी से गांव वाले सहम गए, लेकिन करते क्या, वो अपनी लड़की को सालम सिंह के तो हवाले नहीं कर सकते थे। ऐसे में गांव के मंदिर के पास पंचायत बैठी। इस पंचायत में एक फैसला लिया गया कि गांव के सभी लोग यहाँ से कहीं दूर जाएंगे। फिर उसी रात गांव वाले राशन, अपने पालतू पशु और बाकी जरूरी सामानों के साथ गांव छोड़कर निकल गए। पीछे बचा रह गया सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। गांव वाले कुलधरा कभी नहीं लौटे। वही मान्यता तो ये भी है कि गांव से निकलने से पहले ये भी श्राप देकर गए थे वो कि इस गांव में कोई नहीं रह सकता, यानी गांव कभी वापस नहीं बसेगा। हालांकि ये सिर्फ मान्यताएं हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। कहा जाता है कि इस गांव में किसी ने रहने की भी कोशिश की तो उन्हें डरावने अनुभव हुए। कोई परछाई नजर आई, किसी साए को महसूस किया जाता है, जो अननेचुरल सा होता है। इन सब बातों के बाद कुलधरा का नाम देश के हॉन्टेड विलेज में दर्ज हो गया। बताया जाता है कि कुलधरा गांव को ब्राह्मणों ने बसाया था। उनके साथ साथ कई और जातियां भी यहाँ निवास करती थी। अब पुरातत्व विभाग ने इस गांव को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। इसके बाद गांव को फिर से विकसित करने का प्लान भी बनाया गया है। इस गांव में कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, लेकिन रात में यहाँ किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। कुलधरा को लेकर कई रिसर्च भी हुए हैं। कई इतिहासकारों ने इस पर शोध किए हैं। इस शोध में ये पता चलता है कि गांव को खाली करने के कई नेचुरल कारण भी हो सकते हैं, जैसे पानी की कमी, भूकंप का खतरा वगैरह वगैरह। लेकिन लोगों के मन में जो बात बैठ गई है वो है कि इस गांव के श्रापित होने की कहानी। आप कुलधरा गांव की इस कहानी को कैसे देखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।